आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बयान सामने आया है। आरएलडी से गठबंधन पर बोले हैं बृजलाल खाबरी। राहुल गांधी ने सभी दलों से साथ आने की अपील की है। संविधान को जीवित रखना चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ आए। लखनऊ में हाउस टैक्स दोगुना किए जाने की निंदा करते हैं। ये बयान है बृजलाल खाबरी के, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। वो कह रहे हैं संविधान को जीवित रखना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। वो आलोचना कर रहे हैं लखनऊ में हाउस टैक्स दोगुना किए जाने की बात की। बृजलाल खाबरी के बयान। सर, बैठक में क्या क्या चीज़ों पर चर्चा होगी? बैठक में चर्चा क्या है, जो जीते हुए हैं उनको धन्यवाद देंगे, जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी जहां जो परेशानियां हुई हैं उनसे भी रूबरू होंगे। इसके बाद सीधा आगे काम करने का जो हमारा काम है उस पर चर्चा करेंगे और मीटिंग खत्म हो जाएगी। कौन कौन बुलाया गया इस बैठक? हमारे ज़िले के सभी जिलों से अध्यक्ष हैं, प्रदेश की कमेटी है, प्रांतीय अध्यक्षगण हैं और जिम्मेवार जो नेता हैं हमारे, उनको सबको बुलाया गया है। राष्ट्रीय संगठन से कोई आना है? राष्ट्रीय संगठन के पास खबर तो है, लेकिन कौन कौन आया अभी हमको जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आना होगा तो आएंगे, और नहीं है तो ये मीटिंग हमारे प्रदेश स्तर पे प्रदेश कार्यकारिणी के और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी सबकी है। एक चर्चा ये आ रही है कि लखनऊ नगर निगम में जो नया नगर निगम गठित हुआ है उसमें हाउस टैक्स दोगुना करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर क्या कहें? ये तो लखनऊ वासियों के लिए शुभ संकेत हैं सरकार के, और अगर वो दोगुने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की बात कर रहे हैं तो ये तो एक तरीके से लखनऊ के सम्मानित मतदाताओं के साथ विश्वासघात और छलावा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। नहीं, देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से ही इस बात को कह रखा है। यात्रा के दौरान भी उन्होंने उन तमाम दलों के नेताओं से संपर्क किया जो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते हैं, साथ देते हैं, उन सबको न्योता दिया है। आज भी उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर वो लोग देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को जीवित रखना चाहते हैं तो आए, कांग्रेस के साथ खड़े हों और देश और लोकतंत्र को बचाएं। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, उसे स्वीकार किया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। कानपुर में रविवार को गर्मी चरम पर रही। एयरफोर्स के मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में मौसम विभाग ने 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया। फिलहाल अगले 48 घंटे तक मौसम में किसी भी तरह की राहत नजर नहीं आ रही और 25 मई से नौतपा शुरू होने के कारण भीषण गर्मी पड़ने के आसार बने हुए। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक SN सुनील पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 45 डिग्री तक टेम्परेचर तापमान को दर्ज किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि कानपुर में एयरफोर्स में 45 डिग्री टेम्परेचर कल रिकॉर्ड किए गए हैं और हमारे यहाँ जो ऑब्जर्वेटरी है CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे 39.8 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसका कारण ये होता है कि हमारा जो एरिया है वो ग्रीन वाला एरिया है और पूरा खुला एरिया है, वहाँ कंक्रीट का जंगल नहीं है और एयरफोर्स के पास एक हाईवे निकल रहा है जिससे हज़ारों की संख्या में बड़े बड़े व्हीकल निकलते हैं और इसके बाद पूरा ट्रैफिक निकलता है और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं। उनकी वजह से तापमान बढ़ने की पूरी संभावना रहती है और बीच शहर में अगर आप जाएंगे तो निश्चित वहाँ जो हमारा पर्यावरण होता है उसकी वजह से और कंक्रीट के जो ये हमारे जंगल बन गए हैं उसकी वजह से तापमान बहुत जल्दी बढ़ता है। तो क्योंकि लगातार अरब सागर और बंगाली खाड़ी से जब मॉइस्चर फीड थ्रो होता रहता है तो एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, उसमें अगर तापमान 36 डिग्री के होते हैं लेकिन जो गर्मी होती है वो 42 से 44 डिग्री की महसूस होती है और जो ह्यूमन बॉडी है उससे पसीना नहीं निकलता है और
ह्यूमन बॉडी अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाती है। तो उस वजह से जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं या हार्ट के पेशेंट होते हैं उसमें बेहोश हो जाना और अटैक पड़ना, ब्रेन हेमरेज होना, ये चीज़ें होती हैं। फिलहाल 48 घंटे तक तो कोई राहत मौसम विभाग बता नहीं रहा है, इसलिए अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो सारे एहतियात बरत कर निकलें या फिर ना ही निकलें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।